जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक योजना के बारे में जिसका नाम है नरेगा या मनरेगा जिसे बोला जाता है। दोनों नाम एक ही है। तो तुम सोच रहे होंगे यार नरेगा मनरेगा तो हमें पता, तो हम इसे क्यों सुने वीडियो को। तो अगर तुम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये मेरा वादा तुमसे कि इस वीडियो को सुनने के बाद तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं रहने का और ना ही तुम कोई क्वेश्चन फिर छोड़ पाओगे। तो ये मेरा वादा, बस पेशेंस बनाकर पूरा वीडियो को देखो और लेक्चर को एंजॉय करो। अदरवाइज अगर तुम किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे तो तुम इसे जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, क्योंकि ये बेरोजगारी से जुड़ी हुई एक योजना है और हमारे देश में बेरोजगारी तो कूट कूट कर भरी हुई। तो इस इंटरेस्टिंग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों तुमने नरेगा का नाम जरूर सुना होगा, चाहे तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, चाहे तुमने गांव में सुना हो, चाहे तुमने टीवी न्यूज़ पे पढ़ा हो, क्योंकि ये ना नरेगा योजना बार बार अपनी अलग अलग वजह के कारण न्यूज़ में रहती। लेकिन एक चीज़ मैं भी तुम्हें बताऊं लेक्चर शुरू करने से पहले, ये विश्व का एक ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम है जो लोगों को रोजगार देने का काम करता है और सबसे बड़ा प्रोग्राम है। तो मेरे हिसाब से तो इसे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी जो हमारे देश की बेरोजगार आबादी उसे कवर करता है और खासकर महिलाओं को। ये जो नरेगा यानी कि ये अधिनियम बनाया गया था, नरेगा या मनरेगा जिसे तुम योजना बोलते हो, ये खासकर महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके। नरेगा के तहत काम करेंगी, उन्हें फिर पैसा मिलेगा तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है ना, अपने पति के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहने वाली है। तो नरेगा देख लो, नरेगा किसे बोलते हैं? NREGA, जिसे अब हम बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसे हिंदी में बोला जाता। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे देश के एक व्यक्ति नहीं प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था नरसिम्हा राव। बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री थे हमारे देश के वे। उनके द्वारा ये देख लिया गया, मतलब भाप लिया गया एक तरीके से, कि हमारे देश में जो अकुशल लोग हैं वे बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। उनके मतलब ये बोला गया कि जो कुशल व्यक्ति हैं जिनके अंदर कुछ हुनर है, यानी कि जो स्किल लोग हैं उनके पास रोजगार के साधन है। अगर वो नहीं है रोजगार के साधन फिर भी वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। उनके पास हुनर है। हुनर मतलब जैसे क्या हो गया, मेहंदी लगाना हो गया, एक हुनर है। तुम मेहंदी लगा कर पैसे कमा सकते हो, है ना। तुम सिलाई करके पैसे कमा सकते हो। तुम क्या हो, अगर टीचर हो, तुम्हारे अंदर टीचिंग की स्किल है, तुम पढ़ा के पैसे कमा सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर एक डॉक्टरी की अच्छी स्किल है तो तुम डॉक्टर बनकर पैसे कमा सकते हो, है ना। तो ये सारे तुम्हारे अंदर क्या हुनर है, तुम क्या हो, एक स्किल व्यक्ति हो, तुम जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घर की परिस्थिति के कारण अकुशल रह गए, जिनके अंदर कुछ भी हुनर नहीं रहा। ये नहीं कि वो सीख नहीं सकते थे या उनके अंदर काबिलियत नहीं थी, लेकिन कुछ वजह के कारण उनके अंदर कोई हुनर यानी कि कुछ वो स्किल नहीं ले पाए। तो ऐसे लोग हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगार थे। तो प्रधानमंत्री जी उस समय कौन थे? नरसिम्हा राव। उनके द्वारा बोला गया कि अपने लोगों के लिए हम एक ऐसी योजना लाएंगे जो अनस्किल्ड लोगों के लिए होगी। अनस्किल्ड मैंने बोला ना, अकुशल, जिनके अंदर हुनर नहीं है, क्योंकि वे भी ज़्यादा बेरोजगार हैं। हालांकि वे योजना लाने वाले थे, लेकिन 1991 में एक बहुत ज़्यादा बड़ी त्रासदी हो गई कि हमारी इकोनॉमी एक तरीके से ठप सी हो गई। और उसके बाद हमारे देश के एक वित्त मंत्री हुआ करते हैं जिनका नाम था मनमोहन सिंह। बाद में प्रधानमंत्री बने, बाद में उन्होंने नरेगा योजना भी लॉन्च करी, उसके बारे में बाद में जानेंगे। लेकिन जो उस समय के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा 3 बिल लाए गए जिन्हें बोला गया प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। इन बिल के माध्यम से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो पटरी पाई, तब जाकर हमने आगे की सोची। हालांकि देखो हमारे देश में 1977 में एक योजना चल रही थी, यानी कि योजना शुरू करी गई थी, काम के बदले अनाज। याद रखियो, काम के बदले अनाज। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। तो तुम पूछते हो ना क्वेश्चन कहाँ से बनता, तो यहाँ से बनता। काम के बदले अनाज योजना कब शुरू करी गई? 1977 में। यानी कि तुम काम करो, हम तुम्हें अनाज देंगे, है ना। काम क्या होगा बाद में बता देंगे। फिर बाद में एक शुरू करी गई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये कब शुरू करी गई? 2001 में। क्यों शुरू करी गई? लोगों को रोजगार देने के लिए। कहे कि कहाँ के लोग थे? गांव के, ग्रामीण, यानी कि गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए एक योजना शुरू करी गई जिसका नाम था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। कब शुरू करी गई? 2001 में। बाद में क्या हुआ? काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज करके कौन सा अधिनियम बना दिया? नरेगा। समझ रहे हो? काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार जो योजना थी, जो 2001 में लॉन्च करी गई थी, तो इन दोनों योजना को मर्ज कर दिया, यानी कि आपस में जोड़ दिया
और इन दोनों को मिला के एक योजना शुरू करी गई, या ये बोल लो कि एक अधिनियम बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया जिसे बोला गया नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक्ट मतलब अधिनियम। तो ये क्या था, नरेगा। अब देखो इसकी ये नरेगा, अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता, कभी कभी तो इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेता वो, कभी कभी इतना मतलब हल्के क्वेश्चन पूछता। 22 मार्च, ध्यान से समझना इसे, 22 मार्च 2005 को हमारे देश में एक प्रस्ताव लाया गया कि हम संसद के अंदर कि हम एक ऐसा अधिनियम यानी कि एक कानून बनाने जा रहे हैं जो क्या करेगा, लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्ट बनाया गया है नरेगा, कब बनाया गया था, मतलब इसके ये बिल कब लाया गया संसद के अंदर, तो बिल लाया गया 22 मार्च 2005 को। ये बिल कब पास हुआ, 23 अगस्त 2005 को। यानी कि हमारी संसद के अंदर ये बिल कब लाया गया था, 22 मार्च 2005 को। बिल क्या मतलब कि हम लोगों को क्या देंगे, रोजगार देंगे। ये एक हमारा, हम ऐसा कोई कानून बनाने जा रहे हैं और ये कानून संसद से कब पास हो गया, 22 अगस्त 2005 को। कोई भी बिल या प्रस्ताव कब कानून बनता है, जब उस पर राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं। तो अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता कि ये जो नरेगा एक्ट था ये कब आया, तो देखो प्रस्ताव 2005 में आया, पास कब हुआ 2005 में, यानी कि एक्ट कब का हो गया, कानून कब का हो गया, 23 अगस्त 2005 का। या डायरेक्ट सन भी दे देगा, 2005 भी दे देगा, तो कंफ्यूज आना नहीं है बिल्कुल भी। समझ गए, याद रखियो, इनसे दोनों से क्वेश्चन पूछे जा चुके और आगे ही पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से देखो बस। अब देखो ये जो ये अधिनियम तो बना दिया, लेकिन इस अधिनियम को कब लागू करा गया, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश का एक गांव था अनंतपुर, आंध्र प्रदेश का एक गांव था अनंतपुर, उस गांव से इस योजना को यानी कि इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। और उसी गांव में नहीं, आंध्र प्रदेश से उसी गांव में नहीं, भारत के लगभग 200 जिलों में इस योजना को लॉन्च करा गया, जिसमें यूपी भी एक था। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि ये जो नरेगा योजना थी उत्तर प्रदेश में कब लॉन्च हुई, तो 2 फरवरी 2006 को हुई, क्योंकि मैंने बोला ना 200 जिलों में हुई, उत्तर प्रदेश के जिले भी शामिल थे। तो जब उत्तर प्रदेश का जिला शामिल हो गया तो उत्तर प्रदेश में भी, तो उत्तर प्रदेश तो खुद ही शामिल हो गया फिर, तो समझ गए। तो 2 फरवरी 2006 को क्या हुई, 200 जिलों में ये योजना लॉन्च कर दी गई, यूपी भी उसमें शामिल था। कहां से शुरू करी गई, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला, अनंतपुर गांव था, याद रखियो। इनसे भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कहां से लॉन्च करी गई थी, ठीक है। 2008 में टोटल 2008 में हमारे देश में कितने जिले थे, 593। 2008 में इस योजना को यानी कि इस अधिनियम को क्या कर दिया गया, पूरे देश में लागू कर दिया गया। समझ रहे हो, पहले केवल 200 जिलों में करा था, लेकिन 2008 में इसे पूरे भारत में ही लागू कर दिया गया। उस समय में कितने जिले थे हमारे भारत में, 593। याद रखिए कितने जिले थे, 593। इतना डीपली नहीं पूछने का वो, ये पूछेगा बस कि ये कितने जिलों में लॉन्च करी गई थी शुरू में, 200 में। दोस्तों अब मैंने तुम्हें ये जिले बता दिए 2008 के। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि 2023 में भारत में कितने जिले, इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में। अभी मैं हालांकि बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले तुम बताओ कितने हैं, वीडियो के बाद में मैं बता दूंगा तुम्हें। अब इसके बारे में एक एक करके और डिटेल में जान लेते हैं। देखो एक्ट कब का था, महात्मा एमजी नरेगा, और जान लो ये कब करा गया। तो देखो 2 फरवरी 2006 को क्या हुई थी योजना, ये लॉन्च हुई थी, जिसका नाम था क्या, नरेगा, NREGA। इस NREGA के आगे MG लगा दिया गया, कब, 2 अक्टूबर 2009 में, ठीक है। अब तुम कहोगे इसे याद कैसे रखा है हम, नरेगा तो बड़ी मुश्किल है, हमने 2 फरवरी 2006 याद करा, अब इसे कैसे याद करें। देखो MG मतलब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की जयंती हम कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को। पूरे देश में ठेके कब बंद होते हैं, 2 अक्टूबर को, है ना। तो 2 अक्टूबर को ही क्या हो गया, ये नरेगा को मनरेगा कर दिया गया। इसमें महात्मा गांधी शब्द और जोड़ दिया गया। और सन कैसे याद रखोगे, ये जो 2006 है, 6 का उल्टा क्या होता, इसे हम 9 भी बोल देते हैं ना, इस तरीके से। तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। एक्ट कब का था मैंने बताया, 2005 का। नाम चेंज करा गया केवल 2009 में। लॉन्च कब हुई थी, 2006 में। अगर एग्जाम में नरेगा दे दे या मनरेगा दे दे, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज जाना नहीं है बिल्कुल ही। अब देखो कि प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी। उस समय पे यूपीए की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। मिनिस्ट्री, अब तुमसे जब से मैं चीख के बोल रहा हूं कि ये नेशनल रूरल मतलब ग्रामीण गांव को बोल रहे हैं,
तो फिर ये बताओ उसमें कोई शिक्षा मंत्रालय थोड़ा आएगा, ग्रामीण मंत्रालय आएगा? तो ये बस थोड़ा सा फुल फॉर्म से ही तुम अंदाजा लगा सकते हो। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर में ये स्कीम है। और नीति निर्माता, देखो ये जो स्कीम थी हमने ऐसा कुछ सोच तो लिया था, लेकिन इसे धरातल पर लाने के लिए हमें कुछ अर्थशास्त्रियों की जरूरत थी। तो ऐसे ही एक अर्थशास्त्री थे बेल्जियम के जया द्रेज, ये दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाने आए थे। हमने सोचा इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है, हम तो भारतीय है ना, तो अपना पहला फायदा देखा हमने, तो हमने उसे पकड़ा बेल्जियम के अर्थशास्त्री को, नाम क्या था उसका, जया द्रेज। जया को बोला जरा इधर को आइए, और उससे अपनी नीति बनवा ली, यानी कि ये योजना का पूरा खाका तैयार करवा लिया, प्रारूप तैयार करवा लिया। तो समझ गए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा था कि नीति निर्माता कौन थे इस योजना के, तो जया द्रेज थे। और मैंने स्थान तो तुमने बता ही दिया। उद्देश्य क्या था, तुमने देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री का नाम तुमने सुना होगा जरूर, अगर तुम किसी मॉल में गए हो, यानी कि एक चीज खरीदो एक तुम्हें फ्री। देखो पहला काम क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, लोगों को रोजगार देना। अब लोगों को रोजगार दोगे तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो गई, गांव से संबंधित योजना है, गांव के लोगों को तुम रोजगार दे रहे हो तो गांव का तो विकास हो गई। तो देखो अब इस योजना में तुम कर क्या सकते हो, मान लो तुम एक अकुशल व्यक्ति हो, तुम्हारे पास कोई भी रोजगार नहीं है, बिल्कुल ठल्ली बैठे हो, तो उठाओ अपना आधार कार्ड और अपनी जन्म प्रमाण पत्र और एक फोटो लेकर जाओ प्रधान के पास, उससे कहो कि यार मुझे तू नरेगा के तहत मुझे रोजगार दे, है ना। तो वो तुम्हें या तो तुम्हें रोजगार देगा नरेगा एक्ट के तहत, अगर वो तुम्हें रोजगार नहीं देता तो फिर तुम्हें वो क्या करेगा, कंपनसेशन देगा, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता देगा, या तो तुमसे काम करवा के तुम्हें मजदूरी देगा, अगर नहीं करवाता तुम्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इस अधिनियम के तहत 100 दिन का रोजगार तुम्हें मिलेगा, ये गारंटी है। चाहे तुम किसी भी धर्म जाति मजहब से बिलोंग करते हो, या किसी भी राज्य गांव शहर से बिलोंग करते हो, शहर तो नहीं गांव से बिलोंग करते हो, तो तुम्हें क्या होगा, इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही, ये तुम्हारा अधिकार है, यानी कि कानून बना दिया गया है। तो अब ऐसा चीजें विचार कहां से आती सरकार के अंदर, तो हमारे संविधान के अंदर एक अनुच्छेद है 43 जो करता बात किसकी, जीवन निर्वाह मजदूरी की बात, यानी कि सभी व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए ऐसी मजदूरी उन्हें मिलनी चाहिए, ये सरकार का दायित्व है। अब तुम सोचो ये कि आर्टिकल 43 कहाँ है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो देखो संविधान के पार्ट 4 में जाओगे, उसमें क्या है, पार्ट 4 में 36 से लेकर 51 तक क्या दिए हुए हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हिंदी में इसे बोलते हैं। और ये क्या है, आर्टिकल 43 उसी का भाग है जिसमें बोला गया है सभी व्यक्ति को जीवन निर्वाह मजदूरी देगी सरकार, है ना, ये ऐसा कोई कानून बनाएगी। तो आई होप तुम समझ गए होंगे आर्टिकल 43। और बजट, इसके लिए बजट कहाँ से आता, तुम ये तो बोल रहे हो कि ये योजना है इतनी अच्छी योजना, तो बिना पैसों के तो पूरी होने नहीं वाली, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो इसका जो 90% कौन देगा इसमें, केंद्र की सरकार, और 10% इसमें कौन देगा, राज्य की सरकार। 90 केंद्र की सरकार, 10% राज्य की सरकार। समझ में नहीं आ रहा ना, मैं समझाता अभी। देखो मान लो इस योजना में 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ देगी केंद्र की सरकार और 10 करोड़ देगी पूरी राज्य की सरकार, ठीक है। तो आई होप तुम समझ गए होंगे। तो देखो बजट 60,000 करोड़ रहा 2023-24 का। इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि बताओ 2023-24 के बजट में मनरेगा के लिए कितना पैसा निकाल कर रखा गया, तो 60,000 करोड़ रुपए एक साइड में रख दिए निकाल के कि ये 60,000 करोड़ केवल मनरेगा के लिए है ना। लेकिन एक चीज और मैं बताऊं, एक राज्य है छत्तीसगढ़, उसने बोला कि तुम इस अधिनियम के तहत 100 दिन का रोजगार दे रहे हो, मैं तो नहीं दे रहा 100 दिन का, मैं तो दूंगा 150 दिन का, मुझे ये योजना अच्छी लगी है ना, ये अधिनियम अच्छा लगा, मैं 150 दिन का दूंगा। दे लो 150 दिन का, क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन जो पैसा होगा वो तुम्हें खर्च करना होगा इस अधिनियम के तहत। जितना मतलब 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं, उसमें जो पैसा खर्च होगा उसमें 90% केंद्र की सरकार, 10% राज्य की सरकार। कल को अगर 150 दिन देने लगा कोई राज्य, तो फालतू का जो खर्चा होगा वो राज्य की सरकार वहन करेगी, इतना तुम याद रखियो। और दोस्तों आज की योजना तुम्हें कैसी लगी, अगर मैंने तुमसे क्या बोला था, जिले और बोल रहे थे, वो और बता दूं, अभी 766 जिले हैं टोटल हमारे देश में, है ना। और आज का एक क्वेश्चन मेरा ये है, इस क्वेश्चन का जवाब तुम कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।